हरे कृष्ण एवरीवन। हम श्री रूप गोस्वामी जी द्वारा रचित नाटक ललिता माधव को पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पिछली वाली क्लासों में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे राधा रानी, चंद्रावली और उनके साथ अन्य 6 जो शक्तियां हैं उनका प्राकट्य हुआ। फिर हम लोगों ने जाना कि भगवान कृष्ण, एक सीन शुरू हुआ, एक दृश्य कि भगवान कृष्ण गैया चरा के वापस आ रहे हैं अपने सखाओं के साथ। और वो जब गांव में वापस आते हैं तो उनको चंद्रावली मिलती है। चंद्रावली को कौन लेके आ रही है? कुंदलता, जो कि चंद्रावली की जेठानी है। और इतने में क्या होता है, उनकी सास आ जाती है पीछे से, भरुंडा, और उनको वहां से ले जाती है। फिर कृष्णा इसमें अलग अलग गोपियों को याद भी करते हैं। उनकी जो जो विशेषताएं हैं उनका वर्णन भी करते हैं। जैसे जो बीना बजाती है, जो बांसुरी बजाती है, उस क्वालिटी के साथ उस गोपी को याद भी करते हैं। फिर वो देखते हैं कि राधा रानी कहीं पे नहीं है, तो वो यशोदा मैया से मिलने चले जाते हैं। ठीक है। तो अभी ये इस सीन में क्या है? इस सीन में यशोदा मैया है, रोहिणी जी है, उनके पास ही पूर्णमासी बैठी है, और कुंदलता भी अब इधर आ गई है। पहले चंद्रावली को कृष्णा से मिलाने के लिए लेके गई, अब भरुंडा आ गई, उनकी सास आ गई। तो क्या हुआ, वो यशोदा माता के पास चली गई। जो चंद्रावली थी उनको उनकी जो सहेली है पद्मा, पद्मा वहां से ले गई। जब उनकी सास आएगी तो चंद्रावली और पद्मा चली गई उस जगह से, और कुंदलता यशोदा मैया के पास आ गई। ठीक है। और यहाँ पे गार्गी भी बैठी है, गर्गाचार्य की बेटी, ये सारे बैठे हैं यशोदा माता के पास। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सीन समझ आया? तो आज की कथा में हम कौन से सीन को पढ़ने जा रहे हैं? यशोदा मैया, रोहिणी माता जी और कुंदलता, पौर्णमासी, गार्गी, ये सब बैठे हैं एक जगह पे। उस सीन का वर्णन हो रहा है, दृश्य का वर्णन हो रहा है, और यशोदा माता कृष्णा की वेट कर रही है कि वो अभी तक घर क्यों नहीं आए। ठीक है। तो शुरू करते हैं। यशोदा माता एंटर करती है और कहती है कि अभी तक मेरा बेटा आया क्यों नहीं, वो इतना लेट कैसे हो गया? तो कुंदलता आती है और कहती है कि माता यशोदा, आप दुखी मत होइए। मतलब आकाश मार्ग से विमान के द्वारा बहुत सारी देवताओं की पत्नियां जा रही थी, देवियां जा रही थी। वो आपके जो बेटे हैं उनके ऊपर फूल बरसाने लगी। ठीक है। उनको देखने लगी, उनको निहारने लगी, तो इसलिए कृष्णा लेट हो गए। ठीक है। सबको सीन तो समझ आ रहा है ना? कौन सा सीन है, दृश्य समझ आ गया? हाँ जी बताइए। ठीक है। रोहिणी कहती है कि मैंने आज अ, 2 खूबसूरत लड़कियों को देखा है। ठीक है। और वो ऐसी है कि देवियां, जो आकाश में विमानों से देवियां जा रही हैं, उनके सौंदर्य को भी मात करती हैं, बहुत ही अधिक सुंदर है। तो यशोदा ने मैया ने बोला कि ये किसके बारे में बात कर रही है? 2 लड़कियों के बारे में, चंद्रावली और राधा रानी के बारे में। तो यशोदा मैया कहती हैं कि आपने सही कहा, जो चंद्रावली और राधा रानी है उनमें बहुत सारे गुण हैं, बहुत सारी क्वालिटीज हैं, लेकिन जो राधा रानी है वो स्पेशली मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, जैसे कृष्णा मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो पौर्णमासी कहती हैं, पौर्णमासी कौन? पौर्णमासी योग माया भी है
और सांदीपनी मुनि की माता भी है। ठीक है, तो पौर्णमासी कहती है कि गोकुल के सब लोग ऐसा ही सोचते हैं कि राधा रानी बहुत ही प्यारी है, उनके पास असंख्य क्वालिटीज है, ऐसा सब लोग सोचते हैं गोकुल के। फिर गार्गी कहती है कि कुंदलता, तुम बार बार राधा रानी को गोकुल क्यों लेके आती हो, यशोदा माता के घर पे क्यों लेके आती हो? कौन बोल रही है? ये गार्गी, गर्गाचार्य जी की बेटी। किसको बोल रही है? कुंदलता को। तो बोल रहे हैं कि बार बार यशोदा माता के पास राधा रानी को क्यों लेके आती हो तुम? तो यशोदा माता कहती है कि दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को एक वर दिया है, जिससे वो वर क्या है कि जो भी उनके हाथ के बनाए हुए भोजन का स्वादन करेगा, उसकी आयु बड़ी लंबी हो जाएगी। तो इसलिए मैं राधा रानी को बुलाती हूँ कि वो मेरे बेटे के लिए खाना बनाए ताकि कृष्णा की आयु लंबी हो जाए। तो इसके पीछे की स्टोरी क्या है? दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को क्यों वरदान दिया था? इसके पीछे की स्टोरी ये है कि एक बार दुर्वासा मुनि ब्रज में आए। तो जिस समय वो ब्रज में आए, उस समय राधा रानी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। तो जैसे बच्चे घर घर खेलते हैं ना, आजकल भी बच्चे खेलते हैं, तो ऐसे वो क्या करेंगे, कुछ मिट्टी का या ऐसे ही हवा में ऐसे दिखाते हैं कि हम खाना बना रहे हैं, है ना? और फिर सबको बांटते भी हैं वो खाना। और फिर सब लोग ऐसे झूठ मूठ का नाटक करते हैं कि हम लोगों ने खाना खाया। ऐसे घर घर खेलते हैं बच्चे किचन सेट वगैरह के साथ, आपने देखा होगा। इसी प्रकार राधा रानी भी अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वो मिट्टी के लड्डू बना के झूठ मूठ के वो ऐसे भोग लगा रही थी भगवान को। ठीक है, फिर वो प्रसाद को बांट रहे थे सबको। तो इतने में जब दुर्वासा मुनि वहां पे आए, तो हालांकि दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बहुत ही जाने जाते हैं कि उनको क्रोध जल्दी आ जाता है। लेकिन जो ब्रज की ये छोटी छोटी बालाएं थी, लड़कियां थी, और श्रीमती राधा रानी, उन्होंने दुर्वासा ऋषि को देखकर उनको प्रणाम किया, उनसे डरी नहीं, उनको बैठने के लिए जगह दी, आसन दिया। दुर्वासा मुनि बड़े खुश हुए। मतलब दुर्वासा मुनि जब वो बच्चियां खेल रही थी, उनको देख के उनको आनंद आ रहा था कि कैसे ये मतलब मिट्टी के लड्डुओं से भगवान को भोग लगा रही है। तो दुर्वासा मुनि ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हो? तो लड़कियां बोली कि हम लोग भगवान को भोग लगा रहे हैं। तो कहते कि दुर्वासा मुनि कहते कि ये भोग तुमने बनाया है? तो सारी सखियां एक साथ बोल पड़ी कि हाँ, श्रीमती राधा रानी ने ये भोग तैयार किया है लड्डुओं का, और उनके जैसा खाना तो कोई भी नहीं बना सकता। तो उन्होंने बोला कि क्या मुझे भी खिलाओगी? तो सखियां कहती हाँ हाँ, हम खिलाएंगे। तो राधा रानी और सब सखियां मिलके वो मिट्टी के बनाए हुए लड्डू दुर्वासा मुनि को ऑफर करती हैं। अब जो दुर्वासा मुनि उस लड्डू को ग्रहण करते हैं, तो उनको वो इतना स्वाद आता है उस लड्डू में से कि वो बयान नहीं कर सकते। देखो, एक तो भगवान को लगाया हुआ प्रसाद, दूसरा राधा रानी ने खुद ने बनाया, तो बहुत ही उनको स्वादिष्ट लड्डू का टेस्ट आता है उनके मुंह में। भले ही वो मिट्टी का बना हुआ था, लेकिन उनको लड्डू का ही टेस्ट आता है। राधा रानी की कृपा है। तो फिर वो राधा रानी को बुलाते हैं, उनके सिर पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि आज से तुम अमृत हस्ता हुई। अमृत हस्ता का मतलब क्या है कि श्रीमती राधा रानी जो भी बनाएंगी वो अमृत के तुल्य होगा, अमृत के समान होगा। और कहते जो भी तुम्हारे बनाए हुए भोजन को खाएगा, उसकी आयु लंबी होगी। तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि ने राधा रानी को वरदान दिया। तो यशोदा मैया उसी का वर्णन कर रही हैं, क्योंकि राधा रानी को दुर्वासा मुनि ने वरदान दिया है, इसलिए मैं राधा रानी को अपने घर पे बुलाती हूँ ताकि वो कृष्णा के लिए खाना बनाए। और कृष्णा उनके हाथ का खाना खाकर, एक तो कृष्णा को पसंद बहुत था राधा रानी के हाथ का खाना, दूसरा यशोदा मैया की कामना थी कि मेरा पुत्र लंबी आयु का हो जाएगा ये खाना खाने से।
ठीक है, इसलिए रोज कुंदलता राधा रानी को यशोदा मैया के घर में लेके आती थी। आगे पूर्णमासी कहते हैं कि लेकिन जो जटिला है, जटिला कौन है? बताओ जटिला कौन है? किसी को याद है? राधा सास। हाँ, राधा रानी की सास। तो कहते हैं लेकिन राधा रानी की जो सास है जटिला, वो तो संशय करते, वो डाउट करती है, हाँ, कि रोज रोज राधा कृष्णा के घर पे क्यों जाती है। तो वो राधा और कृष्णा के ऊपर डाउट करती है, कृष्णा के ऊपर बेसिकली डाउट करती है। ठीक है, तो यशोदा मैया ने बोला कि मेरे छोटे से बेटे के ऊपर डाउट करने का क्या कारण है, शंका करने का क्या कारण है, कृष्ण तो भी बहुत छोटे हैं। ठीक है, तो कुंदलता थोड़े से, जैसे हम कहते हैं ना, व्यंग के भाव में बोलना है, दबी हुई आवाज में बोलती हैं कि बिल्कुल सच है यशोदा माता, आपका कृष्णा जो है छोटा बच्चा ही है, इसीलिए तो उन्होंने गोवर्धन पर्वत को छोटी गेंद की भांति उठा लिया, बच्चे ही तो है इसलिए तो गोवर्धन पर्वत उठा लिया। कहने का मतलब यह है कि कृष्णा छोटे बच्चे नहीं है, बहुत शक्तिशाली है। तो पौर्णमासी कहती है, अब इतने में कृष्णा आ जाते हैं। ठीक है, तो पौर्णमासी खुशी से कहती है कि कृष्णा आ गए हैं, तो उनकी तुलना की गई है भगवान की, कि भगवान कैसे हैं, जैसे असंख्य ब्रह्मांडों के मुकुट हैं जो, वो कृष्ण, वो ब्रजराज कृष्ण पधार गए हैं, वो आ गए हैं। ठीक है, तो कृष्णा आते हैं और अपनी माता की आंखों से आंसुओं को पोंछते हैं और बोलते हैं कि माता आंखों से आंसू पोंछ दो, देखो मैं आ गया हूँ। माता वेट कर रही थी ना, तो रोहिणी के उनकी आरती उतारती है। ठीक है, दिया लेके आती है उनकी, और पूजा की और भी सामान लेके आती है, और संस्कृत में कहती है कि जो तुम्हारी माता है ना, वो पिछले 6 घंटे से तुम्हारी वेट कर रही हैं और उनके लिए एक एक मिनट बहुत मुश्किल से बीता है। अब जाओ अपनी माँ को गले लगाओ और उनको प्रेम करो। ये कौन कह रहा है? रोहिणी जी। रोहिणी जी कौन है? बलराम की माता। ठीक है, अब कृष्ण आते हैं, अपनी माता की गोदी में बैठते हैं और उनको कहते हैं कि माता जी मुझे सुंदर सुंदर गहने दो जिसके ऊपर सुंदर सुंदर मनिया लगी हो। ठीक है, और खेलते हैं जैसे बच्चे मांगते हैं ना माता से, क्योंकि कृष्ण अब गैया चरा के आए हैं, गैया चरा के आए हैं, तो अभी स्नान करेंगे, साफ सुथरे वस्त्र धारण करेंगे और फिर नए नए आभूषण उनको पहनने के लिए मिलेंगे। तो वो यशोदा मैया को कहते हैं कि मुझे अच्छे अच्छे गहने दो जिसपे सुंदर सुंदर मनिया लगी हो, वो पहनने हैं मैंने। ऐसे बच्चे भी डिमांड करते हैं ना कि मुझे अच्छी सी पैंट शर्ट दो, मम्मा मुझे अच्छे कपड़े पहना दो, है ना। तो ऐसे कृष्णा भी डिमांड कर रहे हैं। पौर्णमासी कहती है कि यशोदा मैया, ये जो कृष्णा है गैया चरा के आए हैं, थक गए हैं, और गैया गैया जब चलती हैं तो उनके खुरों से धूल उड़ती है ना, तो उसके कारण जो इनके माथे पे तिलक लगा है वो धूमिल हो गया है, मतलब उसमें डस्ट आ गई है। तो अभी आप क्या करो, अभी आप इनका अभिषेक करो, दूध से अभिषेक करो। कौन से दूध से? अपने मतलब अपने स्तनपान के द्वारा इनका अभिषेक करो। ठीक है, तो उनको फीड कराने के लिए कहती हैं यशोदा मैया। ठीक है, तो कुंदलता थोड़ा मजाक करती है, ठीक है, कृष्णा को, कि हाँ हाँ कृष्णा, आपको यशोदा मैया का स्तनपान करना चाहिए, क्योंकि आप इतनी सारी गोपियों के साथ एंजॉय करके आए हैं जंगल में, तो आप थक गए होंगे। ठीक है, मतलब गोपियों के साथ आप खेल के आए हैं तो आप थक गए होंगे। तो यशोदा माता कहती हैं कि तुम ऐसे मजाक क्यों उड़ा रही हो। कुंदलता को कहती है कि कृष्णा अभी इतने बड़े नहीं हुए, अभी किशोर नहीं हुए, मतलब अभी जवान नहीं हुए, अब छोटे बच्चे हैं, तो इनको स्तनपान कराने में कोई हर्ज नहीं है। अगर मैं इनको स्तनपान कराऊंगी तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो कुंदलता क्या कहती है? कुंदलता कहती है कि माता यशोदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और वैसे भी कृष्णा थक गए हैं। क्यों थक गए हैं? क्योंकि उन्होंने महाराज किया है आज। तो यशोदा मैया पूछती है कि महाराज, ये महाराज क्या होता है? अब कृष्णा को थोड़ा सा कुंदलता के ऊपर गुस्सा आता है, गुस्सा इन द सेंस वो उसको आंख दिखाते हैं कि क्या बातें कर रही हो माता के सामने।
है ना? तो अ, फिर पौर्णमासी कहती हैं कि ये एक प्रकार का डांस होता है। महारास क्या होता है? एक प्रकार का डांस होता है। आगे क्या होता है? जो कुंदलता होती है वो कहती है कृष्णा को, मतलब दबी हुई आवाज में बताती है कि आज आपको राधा रानी मिलेंगी। अशोका वृक्ष के नीचे आपको राधा रानी मिलेंगी। तो कृष्णा खुश हो जाते हैं, ऐसे मतलब आईब्रोज ऊंचा करते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं, ठीक है, कि आज राधा रानी मिलेंगी। तो इतने में क्या होता है? पर्दे के पीछे से आवाज आती है। क्या आवाज आती है? अब नंद बाबा वो व्याकुल हो रहे हैं कृष्णा से मिलने के लिए। कृष्णा जब भी गैया चराने जाते थे ना, तो उनके पीछे से जो भी गांव वाले रह जाते थे, उनको और कोई काम नहीं था। ऐसे वो काम तो वो करते थे, जैसे गोपियां थी, वो ऐसा नहीं है कि खाना वाना बनाना छोड़ के बैठ जाती थी, ऐसे वो काम करती थी, लेकिन उनका ध्यान कृष्ण में ही रहता था। हर कोई बंदा जैसे ही कृष्ण गए गैया चराने, तो सब कोई उनके आने की वेट ही करते रहते थे। तो 5-6 घंटे जैसे जंगल में लगा के आएंगे, तो उतनी देर तक बस वेट करते रहेंगे, कृष्णा कब आएंगे, कृष्णा कब आएंगे। और अब ये देखो कि तब की लाइफ कितनी अच्छी थी। तब लोगों के पास समय होता था एक दूसरे से मिलने का। तभी तो सब जो गोपियां हैं यशोदा माता के पास आके बैठ गई हैं ना, कि कृष्णा आएंगे अब। यशोदा माता क्यों आके बैठ गई है इस समय यशोदा माता के पास? क्योंकि कृष्णा उनके पुत्र हैं। ऑब्वियसली है कि जब वो गैया चरा के आएंगे, तो उनके पास बैठेंगे यशोदा माता के पास, तो उनको भी दर्शन हो जाएंगे कृष्णा के, इसलिए आके बैठ गई हैं। तो उनके पास समय होता था। मतलब ये देखो कि वो ऐसा नहीं है कि 9-9 बजे उठते थे सुबह। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गोपियां उठती थी, मक्खन निकालती थी, घर के सारे काम करती थी, फिर भी उनके पास समय होता था सारे काम करने के बाद भी कि एक दूसरे से मिल सके। तो आज के जमाने में तो ये पॉसिबल ही नहीं लगता है ना, सब लोग अपने काम काज में इतने बिजी हैं। तो पुराना जमाना अच्छा था, भले ही हम लोगों ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है, आज के ज़माने में बहुत सुख-सुविधाएँ हो गई हैं, लेकिन समय नहीं है, भक्ति के लिए भी समय नहीं है। तो वो वाला ज़माना अच्छा होता था, ठीक है? तो नंद बाबा पर्दे के पीछे से कहते हैं कि कृष्णा तुम कहाँ हो? मैंने तुम्हारे चाँद जैसे मुखड़े को नहीं देखा, जल्दी आओ मेरे बेटे, और अपने दर्शन के द्वारा क्या करो कि मेरे हृदय को शीतलता प्रदान करो, जल्दी से आओ। नंद बाबा बुला रहे हैं पर्दे के पीछे से। अब क्या होता है? अब कृष्ण कहते हैं कि ये तो पिताजी की आवाज है, और पिताजी मेरे लिए वो करते हैं जो सबसे बढ़िया हो, मतलब मेरे पिताजी दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पिता है। ये कहकर यशोदा मैया के साथ नंद बाबा को मिलने चले जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सीन खत्म होता है। अब इसमें आपने क्या पढ़ा? इसमें आपने पढ़ा कि यशोदा माता वेट कर रही है कृष्णा के आने का, उनके पास दूसरी गोपियां भी बैठी है। तो राधा रानी की बात चलती है, तो बताती है कि चंद्रावली और राधा रानी दोनों प्रिय है, लेकिन राधा रानी श्रीमती यशोदा मैया को ज्यादा प्रिय है। और फिर वो गार्गी पूछती है कि राधा रानी यहाँ पे क्यों आती है? तो यशोदा मैया कहती है उनके लिए, कृष्णा के लिए खाना बनाने आती है। फिर पौर्णमासी कहती है कि लेकिन जटिला जो राधा रानी की सास है, उनको डाउट होता है कृष्णा पे। तो यशोदा माता कहती है कि डाउट की क्या जरूरत है, कृष्णा तो छोटे बच्चे हैं। इतने में कृष्णा आ जाते हैं और कृष्णा के मैया को मिलते हैं। जो गोपियां होती हैं हास परिहास कहती करती हैं कि यशोदा माता आपका बेटा बहुत सारी गोपियों के साथ रास रचा के आया है, इसको आप स्तनपान कराओ। तो यशोदा मैया कहती है स्तनपान कराने में क्या बुराई है, अभी कृष्ण बड़े थोड़े ना हुए हैं। तो इतने में पीछे से और उनको कृष्णा को न्यूज मिलती है कि आज उनको राधा रानी मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी वो जगह भी पता लग जाती है। तो इतने में नंद बाबा की आवाज आती है और कृष्णा यशोदा मैया के साथ नंद बाबा को मिलने चले जाते हैं। ठीक है, ये पढ़ा हमने अब तक की क्लास में। आगे चलते हैं। अब कुंदलता, कुंदलता आ रही है, किसके साथ आ रही है? ललिता, ललिता लेके आ रही है, कुंदलता बोल रही है ललिता लेके आ रही है राधा रानी। ठीक है, राधा रानी को वन में लेके आ रही है। क्यों लेके आ रही है? क्योंकि राधा रानी को कृष्ण से मिलवाना है। तो ये सखियां थी, ये राधा कृष्णा के मिलने की जगह डिसाइड करती होती थी कि आज राधा रानी कहाँ पे मिलेगी कृष्णा को। ठीक है, तो सखियां लेके आ रही है, ललिता लेके आ रही है राधा रानी को। ठीक है, तो राधा रानी अब क्या कहती हैं
राधा रानी जो रात्रि हो रही है उसकी प्रशंसा करती है, ठीक है। जो शाम हो रही है, रात्रि हो रही है, उसकी प्रशंसा करती है कि बहुत ही सुंदर दिव्य रात है। तो ललिता कहती है कि हाँ हाँ, ये बहुत ही सुंदर रात है। फिर कुंदलता कहती है कि आपने अभी कृष्णा कितने सुंदर कहते कि ललिता, दिस लोटस फ्लावर इज स्माइलिंग साइड लॉन्ग ग्लेंस ऑन द इवनिंग्स फेस, यू डू नॉट वर्शिप कृष्णा विद दिस फ्लावर। तो इनफैक्ट वो राधा रानी की तरफ इशारा कर रही है कि राधा रानी कमल के फूल के समान है, इसको हम भगवान कृष्ण के चरणों में अर्पित करेंगे, इसे भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे, ऐसा भाव है, ठीक है। तो राधा रानी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जैसे ही वो कृष्ण का नाम सुनती हैं। तो क्या कहती है ललिता, तुमने अभी क्या बोला, कृष्णा? कहते ये कृष्णा ये कैसा नाम है, इससे तो मेरे कानों को बड़ा रस मिल रहा है। तो कुंदलता कहती है, मतलब राधा रानी ऐसे बोलती है कि क्या पहले भी मैंने कभी कृष्ण नाम सुना है। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि राधा रानी कृष्णा से मिलती है रोज, उनका नाम भी लेती है, ठीक है। राधा और कृष्णा के बहुत सारे पास टाइम्स भी हैं, बहुत सारी लीलाएं भी हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने कृष्णा का नाम सुना तो उनको ऐसा लगा कि मैंने फर्स्ट टाइम इसको नाम को सुना है, मैंने कभी इस नाम को सुना ही नहीं, और इस नाम को सुनने के बाद मेरे कानों में जैसे रस घुल गया होता है, ऐसे रस घुल गया है, ठीक है। ऐसा राधा रानी बोल रही है। कुंदलता कहती है कि ये देखो कितनी अद्भुत नेचर है कि आपने बार बार इसका कृष्ण नाम का रसास्वादन किया है, बार बार इस नाम का स्वाद लिया है आपने, लेकिन फिर भी यही आपकी जो मतलब इसकी तृप्ति कभी नहीं होती, बार बार कृष्ण नाम को सुनने के बाद भी उसका स्वाद कम नहीं होता, मन करता है और कृष्ण नाम ले और कृष्ण नाम ले। देखो भगवान का नाम एक ऐसा है, अगर हम कोई सपोज गाना गाते हैं, उस गाने को कितनी बार गुनगुना सकते हैं, एक बार, दो बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार, है ना, फिर हम एक दिन बोर हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण नाम, राधा कृष्ण नाम, ये ऐसे नाम है कि बार बार इनको इनका उच्चारण करने के बाद भी इंसान कभी बोर नहीं होता, उसको हर बार नया लगता है जब भी इस नाम को लेते हैं। इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी को भी भगवान कृष्ण का नाम नया लग रहा है और बोल रहे हैं कि पहले क्या कभी मैंने ये नाम सुना है। अब ललिता सखी क्या कहती हैं कि इस जो कृष्ण नाम है इसमें एक दिव्य प्रेम भरा है, और जब भी ये कृष्ण नाम लिया जाता है हमेशा ये नया नया लगता है, ऐसा लगता है पहले कभी नहीं सुना, ये नाम नया नया है। हम्म। तो राधा रानी कहती है कि अभी आप मुझे कृष्ण के बारे में कुछ और बताओगी। तो ललिता कहती है कि जो ब्रजेंद्र नंदन है, मतलब जो व्रज के राजा हैं, उनके पुत्र जो हैं कृष्ण, उनकी जय हो। हम्म, और कहते कि उनकी शरीर की कांति कैसी है कि जैसे नया नया कोई बादल हो, फ्रेश रेन क्लाउड्स, कोई नया नया बादल हो, मतलब बारिश वाला बादल हो, वो जितना सुंदर होता है उसकी सुंदरता भी भगवान के श्याम रंग के आगे कुछ नहीं है। और जब वो बांसुरी की तान छेड़ते हैं तो जो गोपियां अपने पतियों की सेवा में लगी होती हैं वो बांसुरी की तान में खो जाती हैं, और उनके कमरबंद जो होते हैं वो कमरबंद खुलने शुरू हो जाते हैं, मतलब वो चाहती है कि भगवान कृष्ण से जाके मिले, उनके साथ नृत्य करें, ये भावना उनमें आने लगती है। ये कि कौन कह रही है, ललिता सखी कह रही है, ठीक है। तो राधा रानी कहती है कि वो भगवान कृष्ण मुझे कब दर्शन देंगे, वो कृष्णा कब मुझे दर्शन देंगे। हम्म। तो कुंदलता कहती है कि आपको कल शाम को, कल शाम को विशाखा सखी आपको लेके आएंगी और आपको भगवान के दर्शन होंगे, ठीक है। तो फिर आगे मतलब ये ऐसे वार्तालाप चलती है, वो फिर भगवान कृष्ण आते हैं, ठीक है। भगवान कृष्ण जब आते हैं तो वो क्या कहते हैं, मतलब जिस वन में राधा रानी है, जहाँ पे ललिता सखी है, कुंदलता, ये सारी सखियां खड़ी हैं, वहां पे कृष्ण का प्रवेश होता है। तो कृष्ण क्या कहते हैं
कि ललिता सखी के जो हाथ का कंगन है उसकी झंकार ऐसी है कि उसको सुनने के बाद जो चिड़िया इतना सुंदर गा रही है वो गाना बंद कर देती है, क्योंकि उनके कंगन की जो झंकार है वो चिड़िया के गाने से भी अधिक सुंदर है। ठीक है, जो उनके हृदय में मतलब प्रेम उत्पन्न कर रही है। फिर वो क्या कहते हैं, और कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है उनके पैरों में जो पायल पहनी हुई है, उनके घुंघरुओं की जो झंकार है, उससे क्या है कि उनका हृदय प्रसन्नता से भर गया है। और जो बर्ड्स हैं उन्होंने चहचहाना बंद कर दिया, गाना बंद कर दिया, क्योंकि राधा रानी के जो पैरों के घुंघरुओं की झनकार है उसके सामने बर्ड्स का गाना भी कुछ नहीं है, पक्षियों का गाना भी। अब राधा रानी अब कृष्णा को देखती हैं और उनकी प्रेज करती हैं। और कहती हैं कि भगवान कृष्ण ऐसे दिख रहे हैं जैसे असंख्य पन्ने, पन्ना जो होता है ना, पन्ना आप समझते हैं ना, हीरा पन्ना, पन्ना एक प्रकार का और नाम क्या बोलेंगे उसको, प्रीशियस स्टोन है। ठीक है, तो कहते कि असंख्य पन्ने जैसे एक साथ झिलमिलाते हैं, वो भी भगवान के जो शरीर का सौंदर्य है, उनकी जो कांति है, उसकी तुलना नहीं कर सकते। मतलब कृष्णा इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, और वो ऐसे हैं कि उनको देखकर जो पतिव्रता स्त्रियां होती हैं वो भी ये कहती हैं कि हमें भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, वो भी भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षित हो जाती हैं। फिर ललिता सखी कहती हैं कि ये देखो तुम्हारे प्राणधन आ गए, मतलब कृष्णा अब राधा रानी के पास आ गए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हाँ, कृष्णा बहुत खुश होते हैं भगवान के सॉरी राधा रानी के पास आके, और राधा रानी की प्रेस करते हैं। कैसे प्रेस करते हैं, वो उनकी जो उनका फेस है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, वो कहते हैं कि ये 5 कमल के फूल, उनके शरीर के अंगों की तुलना कमल के फूलों से करते हैं। ठीक है, और जो उनकी आंखें हैं उनकी तुलना चंचल, जैसे आंखें राधा रानी की भगवान कृष्ण को देखकर चंचल हो उठी है, तो उनकी तुलना चंचल मछलियों से करते हैं भगवान, उनकी राधा रानी की आंखों की तुलना। हाँ, और इस प्रकार उनको प्रेस करते हैं राधा रानी को। तो जैसे ही कृष्णा राधा रानी के पास आते हैं तो राधा रानी कहती है कि मेरा सिर चकरा रहा है, मतलब वो इतनी प्रेम से भर जाती है कि उनका सिर घूमना शुरू होता है, तो उनको चक्कर आना शुरू हो जाता है। और ललिता सखी को कहती है कि ललिता सखी मुझे सहारा दो, कि मुझे डिजीनेस फील हो रही है, मेरा सिर घूम रहा है। तो ललिता सखी उनको पकड़ती हैं और कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप खड़े रहिए, कृष्णा यहीं पे है। अब कृष्णा जैसे ही राधा रानी के पास आते हैं तो इतने में क्या होता है, इतने में ललिता सखी को राधा रानी बोलती है कि ललिता सखी मुझे संभालो आप। हाँ, तो कृष्णा उनके पास आते हैं। मैं ना काफी कुछ यहाँ से आगे कर रही हूँ क्योंकि हमने थोड़ा सा इस सीन को कंप्लीट करना है, कल हम नए सीन पे चलेंगे। तो राधा रानी जैसे ही कृष्णा से मिलने लगती है, इतने में जटिला की आवाज आती है। अब जटिला क्या कहती है, वो डांटना शुरू कर देती है कृष्ण को। उनको कहती है कि तुमने सारी जितनी भी गोकुल की गोपियां हैं सबको उनके धर्म से गिरा दिया है, कि जो गोकुल की गोपियां हैं तुम उनसे आके मिलते हो तो सब गोपियां अपने धर्म से गिर गई हैं। ठीक है, लेकिन मेरी पुत्र वधू बची है एक राधा रानी, अब उनसे दूर रहो, उनके ऊपर अपनी परछाई मत पड़ने दो। ये बोल के वो राधा रानी को और जो बाकी 2 लड़कियां हैं, कौन है, ललिता है, कुंदलता है, उनको लेके वहां से चली जाती है। ठीक है, तो अब कृष्ण क्या कहते हैं, कृष्ण कहते हैं ओ मेरी प्रियतमा तो चली गई, अब मैं क्या करूं, अब मैं गैयों के पास जाता हूँ। तो अब कृष्णा भी यहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, तो इस सीन में आपने क्या देखा कि राधा रानी आई है कृष्णा से मिलने, ललिता सखी लेके आई है, कुंदलता है वहां पे, लेकिन होता क्या है कि राधा रानी कृष्ण के नाम को सुन के एकदम मोहित सा हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि पहली बार ये नाम सुना है, हालांकि बहुत बार कृष्णा से मिल चुकी है। उनको ऐसा लगता है मैंने कभी कृष्णा को देखा ही नहीं। उनकी प्रेस करती हैं। इतने में कृष्णा आते हैं, कृष्णा राधा रानी की
प्रशंसा करते हैं। तो जैसे ही राधा रानी के पास आने लगते हैं तो उनकी सास आ जाती है जटिला, और वो लेके चली जाती है राधा रानी और बाकी सखियों। ठीक है, अब यहाँ पे एक नया सीन शुरू होता है। यहाँ पे एक्ट 2 अंक 2 शुरू होता है। एक नया दृश्य आपके सामने आएगा। अब ये सारा नाटक चल रहा है, ठीक है, मतलब मंच पर चल रहा है। तो अभी सीन चेंज हो गया। अभी क्या हुआ, अभी इस सीन में कौन है, वृंदा देवी। वृंदा देवी कौन है, वृंदा देवी मैंने पहले भी कथा में आपको बताया कि एक तो वृंदा मतलब तुलसी, तुलसी प्लांट को बोलते हैं। एक वृंदा देवी जो वृंदावन की देवी है। एक वृंदा देवी का पर्सोनिफाइड फॉर्म है वृंदा वृंदा देवी एक सखी के रूप में राधा कृष्ण ने जहाँ पे मिलना होता है वहां पे उस जगह की वो सज्जा करती है, उसको सजाती हैं। फूल कहाँ पे रखना है, माला कहाँ पे रखनी है, उसको पूरा डेकोरेट करती हैं वृंदा। ठीक है, तो वो जो डेकोरेट करती है वो वाली वृंदा की बात हो रही है यहाँ पे, पर्सोनिफाइड फॉर्म की। ठीक है, जो एक सखी के रूप में है यहाँ पे वृंदा देवी। तो माता जी ये फर्क होती है वृंदा देवी जो तुलसी महारानी जी और इस ये फर्क वृंदावन नहीं देवी? होता उन्हीं के। अब जैसे जल है, अब जल तरल रूप में भी है। अब जल को देखा जाए अब वो बर्फ के रूप में भी है। अब जल भाप बन के उड़ता भी है, गैस के फॉर्म में भी है। तो रहेगा तो वो जल ही ना। ठीक है, उसके अलग अलग फॉर्म्स हैं। इसी प्रकार वृंदा के भी अलग अलग फॉर्म्स हैं। ठीक है, इवन ये नाटक जब आप चलेगा, थोड़ा आगे बढ़ेगा, तो आप देखेंगे कि राधा रानी जैसे एक एक टाइम पे एक जगह नहीं होती, वो एक टाइम पे कई रूपों में कई जगह पे होती हैं। ठीक है, तो एक तो राधा रानी है, भी यमुना में प्रवेश कर जाएंगे जैसे नाटक आगे बढ़ेगा। तो एक राधा रानी ब्रिज में होंगी, तो दो राधा रानी होंगी। ब्रिज वाली राधा रानी ब्रिज की लीलाएं करेंगी और एक राधा रानी यमुना में प्रवेश कर जाएंगी और सूर्य देव के पास चली जाएंगी वहां यमुना के रास्ते से। और ऐसे ही जब कृष्णा थे, तो कृष्णा ने जब दंत वक्र का वध किया, तो एक कृष्ण जो ब्रजेंद्र नंदन है वो तो आगे ब्रज में आ गए, वहां पे 3 महीने रहे गोप ग्वालों के साथ, फिर उनके साथ अपने दिव्य धाम को चले गए। लेकिन जो भगवान का वासुदेव रूप था वो द्वारिका में रहा, और जब द्वारिका की लीला समाप्त हुई फिर वो द्वारिका वालों को लेके अपने धाम में गए। ठीक है, तो कृष्णा वही है, वो अलग अलग रूपों में अलग अलग जगह पे रहते हैं। ऐसे ही श्रीमती राधा रानी भी। लेकिन हमें ये बात क्यों समझ नहीं आती, हमें ये बात इसलिए समझ नहीं आती क्योंकि हम तो साधारण मनुष्य हैं। हम भगवान की शक्तियों की तुलना भगवान को हम ऐसा अपने जैसा समझते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे अभी हम एक रूम में बैठ के कथा सुन रहे हैं, है ना, या अपने घर पे बैठे हैं, तो इस समय हम ऑफिस में नहीं हो सकते क्योंकि हम तो घर पे हैं। या अगर हम रूम में बैठे हैं इस समय हम किचन में नहीं हो सकते, एक टाइम पे एक जगह पे हो सकते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि कृष्णा तो व्रज में है, वो द्वारिका में भी कैसे है, एक टाइम पे उनको एक जगह पे होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, वो एक ही समय पे अलग अलग जगह पे होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार श्रीमती राधा रानी भी अलग अलग जगह पे होती है, इसी प्रकार वृंदा देवी भी। अब ऐसा नहीं है कि वृंदा देवी जो है वो जो राधा रानी और कृष्ण के मिलन की व्यवस्था कर रही है, तो तुलसी का प्लांट अब वहां पे नहीं है, वो तुलसी के प्लांट के फॉर्म में भी है, वो वृंदा देवी के फॉर्म में भी है। इसी एक ही समय पे अलग अलग रूपों में वृंदा देवी हर जगह पे उपस्थित है। ठीक है, क्लियर हुआ माता जी? जी हाँ जी ठीक है। माता जी। ओके, तो अभी तो खैर समय होने वाला है, अभी नया सीन तो शुरू करने का कोई बेनिफिट नहीं होगा। आज की कथा सब लोगों को समझ में आ गई? हाँ जी। ठीक है, तो कल के सीन में देखेंगे हम क्या होगा। कल के सीन में कंस एक राक्षस को भेजेगा। ठीक है, और वो राधा रानी को लेके जाने के लिए आएगा। तो उसमें फिर कैसे कृष्ण बलराम उस समय क्या करेंगे उसका वर्णन कल की कथा में आएगा। ठीक है, तो आज क्या कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? माता जी शरद पूर्णिमा किस दिन की पड़ रही है? मैं आपको चेक करके बता दूंगी, अभी मुझे ऐसा डेट याद नहीं है, चेक करके बता दूंगी। ठीक है, ठीक है माता जी। हैप्पी एकादशी माता जी। हाँ जी, एकादशी आप सबको बधाई हो। एकादशी का व्रत जो कल आप लोगों ने, आज एकादशी है, कल का पारण टाइम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। तो कल का पारण टाइम जो रहेगा वो रहेगा
एक मिनट, मैसेज आया था ना, हाँ बता देती हूँ। तो मतलब 6:30 से 10 बजे के बीच बीच में आप पारण कर लेना, जो एकादशी का व्रत रखेंगे, क्योंकि अलग अलग समय होते हैं अलग जगह पे। तो आइडली तो 6:22 से लेके 10:11 तक है लुधियाना में, लेकिन आप अप्रोक्सीमेटली 7 से 10 के बीच में अपना पारण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज की कथा को विश्राम देते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद।